फोकस से हटना और फोकस करना, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस की वजह से होता है। आपका ब्रेन अपने आप को लगातार डेवलप करने की कोशिश करता रहता है और जब आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं तो वो आप में ही कहीं ना कहीं स्टोर होता जाता है और जिसकी वजह से एक टाइम लिमिट पर आप खुद को यही बोल पाते हैं कि क्या मुझे अपनी सीट से उठकर कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे सीट पर बैठकर अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। बहुत से लोगों का मन काफ़ी जल्दी दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट हो जाता है। वो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, वो दूसरों के गपशप में मज़े लेने लगते हैं। पर आपने बार बार सुना होगा कि यार डिवाइस से दूर रहना चाहिए, मोबाइल में लगो तो फिर सारा ध्यान उसी पर चला जाता है। पर क्या एक्चुअल में ये गलती सिर्फ इंटरनेट या डिवाइस की है? नहीं, बल्कि अगर आपके पास डिवाइस नहीं है या नेट नहीं है तो भी आप नई नई चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। जैसे अपनी किसी रैंडम पर्सन के बारे में सोचने लगोगे और सोचोगे कि काश वो आपकी जीएफ होती या वो आपका बीएफ होता। ये सोचोगे कि आपका दोस्त बहुत दिन से मिलने नहीं आया, ज़रूर वो कहीं घूमने गया होगा अकेले अकेले, या भाई सबकी लाइफ है यार, हमसे कोई क्यों ही मिलेगा, या फिर गली मोहल्ले की बातों में ध्यान लगाने लगोगे। यानी ये कोई इंटरनेट या डिवाइस नहीं चाहती कि आप अपना ध्यान भटकाओ, ये आप खुद चाहते हैं कि मेरा ध्यान भटके तो ही आपका ध्यान भटकता है। तो सबसे पहले तो अपने इरादों को मजबूत बनाना सीखो, अपने मन को मजबूत बनाना सीखो। और ये सब कैसे होता है? ये होता है जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। अब अगर मैं आपको किसी डेस्क पर बैठने के लिए बोलूं और बोलूं कि यहाँ पर 4-5 घंटे बिताने हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपको यहाँ पर आना है और अकेले ही 4-5 घंटे बिताने हैं, तो आप में से कोई भी वहाँ बैठने के लिए राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। बस बैठना है, अकेले 4-5 घंटे बिताने हैं और वापस घर आना है, लेकिन बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्यों बैठोगे आप बेकार में? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप 4-5 घंटे बैठो, बदले में मैं आपके एग्जाम क्लियर करवा दूंगा या जॉब के लिए जो आप आए हो आपकी बात हो जाएगी, फिर तो आप आराम से वहाँ पर बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ काम है, कुछ ज़रूरी है, कुछ जिम्मेदारी है। तो ये जो आप इधर उधर ध्यान लगा रहे हो वो इसी वजह से है कि अभी आपको पता ही नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो ज़रूरी क्यों है, क्यों आपको पढ़ना है, क्यों आपको जॉब पर ध्यान देना है। तो खुद को ये बोलो कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरा एग्ज़ाम निकल सके, और एग्ज़ाम निकलेगा तो आपको एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जॉब पर फोकस इसलिए ज़रूरी है कि अगर काम बढ़िया हुआ तो सैलरी बढ़ेगी और फिर लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो पाएगी, या कहीं और जॉब करनी है तो वहाँ भी आपको सैलरी बढ़कर मिलेगी। यानी सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है। और सेकंड है प्रो कंसंट्रेशन टेक्निक यूज़ किया करो। बड़े बड़े रिसर्चर्स अपने स्टूडेंट को यही बात पैसे लेकर समझाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। प्रो कंसंट्रेशन टेक्निक ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। यानी अब क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी पता है कि करना क्या है, क्यों करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि भाई मैंने अगर 2 घंटे का टारगेट सेट किया है तो पूरे 2 घंटे पूरे करने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ें करूँगा। अब ये मत करना कि 8-8 घंटे का टारगेट सेट कर रहे हो, नहीं भाई, सिर्फ 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमें प्रेशर नहीं लेना बल्कि प्रेशर को हटाना है। तो 2 घंटे के बाद लो 15 से 20 मिनट का गैप और फिर दोबारा वो काम करने बैठ जाओ। और हमेशा याद रखो कि पेशेंस रख कर आगे बढ़ना है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। इससे ये होगा कि आपकी एक जगह से भागने की जो आदत है वो ज़रा कम होगी, आप ठीक से थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। और फिर है कि फोकस से हटना ज़्यादातर शॉर्ट टर्म चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है। जैसे कोई रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखता है तो उसका मूवी देखने का मन नहीं करेगा, उसको रील्स वगैरह में ही सही लगने लगेगा। अगर वो मूवी देखते हैं तो उन्हें लगेगा कि यार मैं कितनी बड़ी मूवी देख रहा हूँ, या फिर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। या कोई है जो शॉर्ट्स नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करता है और वही पढ़ता है तो उन्हें चैप्टर समझने में बहुत मुश्किल होती है, या फिर वो चैप्टर्स पढ़ना नहीं चाहते, बुक्स पढ़ना नहीं चाहते। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी होती। पहले तो थोड़ा सब्र रखना और जो चैप्टर जैसे समझाया जा रहा है या जैसे आप रील्स वगैरह देखते हो तो बीच बीच में कोई मूवीज़ वगैरह ज़रूर देखो। और अगर आप कोई चैप्टर के नोट्स बनाते हो तो आप कोई बुक्स पढ़ने की भी कोशिश किया करो। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं, बस कोई भी रैंडम किताब आप पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा कि आप में एक ठहराव आएगा। आप अपने ब्रेन को ये बोल पाओगे कि अभी जो मैं स्टोरी देख रहा हूँ या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आगे कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। यानी आपका ब्रेन भी बिजी रहेगा चीज़ों को समझने में। और फिर है कुछ गेम्स ऐसी प्ले करो जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी हो, जैसे पजल सॉल्व करना या चेस जैसी गेम को खेलना। इसमें आप अच्छे से इन्वॉल्व रहते हैं तो ब्रेन की भी एक्टिविटी चलती रहती है और आपको भी मज़ा आता है।
और फिर है कि खुद में 10 चीज़ें मत चलाओ कि हाय अभी वो भी काम करना है, अभी तो दूसरी चीज़ें भी करनी है। ये सब ना लगातार सोचते मत जाओ, क्योंकि जाहिर है काम तो एक ही करोगे एक बार में, तो भाई उस पर ध्यान दो, ये ज़रूरी है। जो एक काम, पहला काम आप कर रहे हो, पहले उसको निपटा लो। उसका जितना भी आपने टाइम सेट किया है उसे यूज़ करो और बाकी सबको साइड कर दो बस। और फिर जब उसके टाइम के हिसाब से आप उसे कंप्लीट कर दो तो उसके बाद दूसरी चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। ब्रेन एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, वो आपको काफ़ी चीज़ें बताएगा, लेकिन ये आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे अभी एक चीज़ कंप्लीट करनी है, देन किसी और की तरफ जाना है। तो ये एक्सरसाइज की टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू करो, आपको खुद ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, चेस या पजल सॉल्व करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।